आज का ये पावन समय पृथ्वी को समर्पित पीपल नेम तुलसी अभियान के तहत पाटलिपुत्र की धरती, सम्राट अशोक का धरती से एक संदेश, जिस तरह से बुद्ध ने शांति का संदेश पूरे दुनिया में दिया था, उसी तरह से एक हरियाली का संदेश देता हुआ सुबह आपके सामने इंतजार कर रहा है। देखिए किस तरह से प्रकृति के योद्धाओं ने अपने आप को समर्पित कर कर इस पेड़ को लगाया है। ये नीम का पेड़ जो औषधि से परिपूर्ण है, लोगों को जहाँ भी ये पेड़ होता है कोई बीमारियां दूर दूर तक नहीं होती है। ऐसे शुभ काम के लिए उन वीर योद्धाओं को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ जो अपने कीमती समय समाज के लिए देते हैं और ये पैसे की जो भूख है उससे भी अलग अपनी समय को निकाल कर इस तरह से लगाते हुए अपने आप को समर्पित करते हैं। पैसे तो सभी कमाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की भूख कभी नहीं मिटती। सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पैसे की भूख होती है। लेकिन कुछ वीर योद्धाओं को पैसे के अलावा समाज में क्या कमी हो रही है उस पर भी विचार करते हैं। ऐसे मैं योद्धाओं को नमस्कार करता हूँ। देखिए किस तरह से ये पगडंडियों के बीच ये गंगा पथ बिहार पटना का एक आईना की तरह पूरे देश को एक प्रकाशित कर रहा है कि काम के अलावा भी यह काम जरूरी है, क्योंकि आने वाले पीढ़ियों को एक धरोहर सौंपे तो एक हरी पृथ्वी के साथ हरित, क्योंकि पृथ्वी का गहना ये पेड़ पौधा है, इसका जगह कोई भी नहीं ले सकता। ये अपने आप में पूजनीय है और ये प्राणवायु की अधिकता को बढ़ाता है। ऐसे सपूत वीर योद्धाओं को मैं लख लख प्रणाम करता हूँ जो अपने आप को अपने कामों के बीच से समय निकालकर इस धरती को सेवा करते हैं, अलंकृत करते हैं, एक दुल्हन की तरह समाज उसको सजाते हैं। ऐसे वीर योद्धा जो सुबह से ही 6 बजे से लगे हुए हैं, सिर्फ एक ही काम है कि हम समाज में कुछ ऐसा संदेश दें, पूरे दुनिया में ऐसा संदेश दें जिससे समाज में बदलाव हो। ये बिहार की धरती शुरू से ही पूरे दुनिया में बदलाव का द्योतक रहा है और बार बार कुछ न कुछ नया संदेश देता रहा है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये वीर योद्धा अपने काम में लगे हैं। इसको अनुकरण करते हुए स्कूल के बच्चे अपने जन्मदिन में, अपने कोई भी ऐसा उत्सव हो, उत्सव में, यहाँ तक कि शादी के बंधन में बंधने जा रहे हो, फिर भी एक पेड़ लगा के जाएं कि आने वाले दिनों में आपको याद करें कि हाँ देखो हमने एक पेड़ लगाया था, उस पेड़ का छाया पूरी दुनिया खा रही है और जो अमृत हवा है जिसको प्राणवायु कहते हैं उसकी अधिकता हो। ये देखिए वीर योद्धा अपने आप को सुबह से लगाए हुए हैं। ये छोटी बात नहीं है। ये आर्थिक युग में अपने आप को, अपने समय को, अपने पैसे को छोड़ करके ये लोग लगे हुए हैं। ये ऐसे वीर योद्धाओं को मैं लख लख प्रणाम करता हूँ और एक संदेश पूरे दुनिया को, जिस तरह से विश्व में इस बौद्ध की धरती अशोक से शांति का, यहाँ से बौद्ध का धर्म का यहाँ से निकला था और शांति का संदेश पूरे दुनिया में गया, इस तरह से हरियाली का संदेश देता हूँ कि हरियाली पृथ्वी जब तक नहीं होगी, जब तक रोग मुक्त पृथ्वी नहीं होगी, और जब तक रोग मुक्त पृथ्वी नहीं होगी कोई भी करने का, कर्म करने का कोई फायदा नहीं है। जीव जंतु पक्षियां तो अपने से कुछ नहीं कर सकती। अगर जीव की चेतना दी है कि तुम कुछ कर सकते हो तो इन पेड़ों को बचाओ, इनको आने वाले पीढ़ियों को सौंपो और एक संदेश दो कि हम भी एक मानव हैं। ठीक है, पढ़ने का मौका नहीं मिला, कुछ और करने का मौका नहीं मिला, बड़ा बिजनेस नहीं किया, बड़ा कुछ काम नहीं किया, लेकिन इतना काम तो कर ही सकते हैं कि अपने आप को कुछ समय देकर अपने समाज के लिए प्राणवायु की अधिकता को बढ़ा सकते हैं। इन वीर योद्धाओं ने जैसा काम कर रहे हैं, आने वाला पीढ़ियां याद करेगी। हम नहीं रहेंगे लेकिन ये मानवता रहेगी, हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे पुरखे रहेंगे, वो भी एक हरी भरी पृथ्वी को पाएंगे और उस दिन इठलाएंगे कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपना अपना कर्तव्य निभाया। किसी ने पेड़ लगाया, किसी ने पानी दिया, किसी ने आसपास के जानवरों से बचाया। ये शुभ संदेश के साथ पाटलिपुत्र धरती से, गंगा पथ से मैं सतत प्रणाम करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय जय भारत, जय जय बिहार।